खुशाइन बात है जो वो प्रोग्राम आज कर रहे हैं पशीन में, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जिस तरह हुकूमत मौलाना के बगैर मुकम्मल नहीं, इस तरह अपोजिशन भी मौलाना के बगैर मुकम्मल नहीं है। लेकिन जाहिर है कि हर एक अपनी पार्टी है, हर एक पार्टी के अपने मंशूर हैं। हमारे एक सीरियस इख्तलाफात हैं पीटीआई के साथ। जब तक वो बर्फ पिघलती नहीं है, पिघलना शुरू हुई है, पिघलती नहीं है, तब तक पीटीआई के साथ जेयूआई के कारकुन का बैठना जरा मुश्किल है। हाँ, पीटीआई अपनी जो हमारे उनके ऊपर इल्जामात हैं उनकी पॉलिसी के हवाले से जब तक उनको क्लियर नहीं करते तब तक तो जाहिर है कि इकट्ठे तारीख चलाना जेयूआई के लिए मुमकिन है। ये दरख्वास्त भी करता हूँ डाकुओं के से कि जो गरीब आपके पास हैं, खुदा के लिए उन पर रहम करें, उनको आजाद करें, फौरी तौर पर गरीबों को रिहा करें। अगर आपका पेट नहीं भरता, आपके चूल्हे नहीं जलते, तो सिंध असेंबली के स्पीकर के बेटे को उठाएं, सिंध के वजीर आला के बेटे को उठाएं, फिर अपने एमपीए साहब और एमएनए साहब जो जाली मैंडेट से आए, आपके कच्चे के पोलिंग से जीत कर आए हैं, झूठे दरवाजे से आए, उनके बेटों को उठाएं। अजीब सूरत हाल है। अमीरों के बेटे महफूज, नवाबों और सरदारों के बेटे महफूज, हुक्मरानों के बेटे महफूज, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, गरीबों की बेटियां मर रही हैं। ठेका उठाया है गरीब के बच्चे ने मरने का। मैं दरख्वास्त करता हूँ कच्चे के डाकुओं से कि इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। आपने मरना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। खुदा के लिए गरीबों पर जुल्म करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से खत्म नबुव्वत के कानून के साथ हाथ चुरान, गैर जरूरी खत्म नबुव्वत के कानून की तशरीह जिसका कोई तुक नहीं बन रहा, इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी क़यादत ने, मरकजी मजलिस आमला ने और कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐवान नहीं मैदान का नारा लगाया है। इंशाअल्लाहुल अजीज 2 मई 2024 बरोज जुमारात शाम 4 बजे मज़ार कायद कराची पर ऐवान नहीं मैदान सजेगा। अवामी असेंबली लगेगी और उस अवामी असेंबली में हम जहां इंतखाबी धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, जहां कश्मीर, फुल, शिकारपुर, लाड़काना, कमरशदात कोट, सक्खर, घोटकी से लेकर कराची तक अपने चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वहीं फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद करेंगे, किबला अव्वल के लिए आवाज बुलंद करेंगे, वहीं हम सिंध के कच्चे और पक्के के डाकुओं के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वहीं हम अपने सिंध के स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज जैकबाबाद की मीडिया के तवज्जुह से, सहाफी भाइयों के तवज्जुह से, जमीयत उलमा इस्लाम के पूरे सूबे सिंध के कारकुनान, ओहदेदारान, जिम्मेदारान से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज से 2 मई के जलसे की तैयारियों का आगाज करें। इंशाअल्लाह 2 मई को कराची में जमीयत उलमा इस्लाम अपना बनाए हुए रिकॉर्ड को खुद तोड़ेगी और कराची के तारीख का नहीं, सिंध के तारीख का नहीं, पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा मुनक्किद करके चोर दरवाजे से आए हुए हुक्मरानों को बताएंगे कि आज के बाद हमारे मैंडेट के साथ अगर आपने इस तरह के हाथ दुरान की तो फिर ना आपकी हुकूमत चलने देंगे, ना आपका ऐवान चलने देंगे, ना आपको घरों में सुकून से बैठने देंगे। मैं